ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओ सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को एक ऐसा जीवन जीने की शैली सिखाता है जो मनुष्य का पूर्णता से संपूर्ण विकास करते हैं और उसको अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदों के 2 भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग, वेद पूर्व और वेद अंत। पहला भाग धर्म, अर्थ, काम प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करता है और वेदों का जो दूसरा भाग है जिसको वेद अंत बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं, वो मोक्ष प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। अर्थ पुरुषार्थ में हम क्या करते हैं? अपनी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत जरूरत है, उसको पूरा करते हैं जिंदा रहने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान और भी जो सुरक्षा की जरूरत है, मेडिक्लेम लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल खर्चा आदि आदि, ये सारी जो जरूरत है वो हम अर्थ पुरुषार्थ में पूरा करते हैं। यह जब पूरा हो जाए तो हम काम पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं। काम पुरुषार्थ में हम अपने मनोरंजन और दूसरे मजे की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं, काम पुरुषार्थ। और धर्म पुरुषार्थ में हम अच्छे महान कार्य करके पुण्य इकट्ठा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, पूजा जप वगैरह सब अच्छा काम करते हैं, पुण्य इकट्ठा करते हैं। वेदों के दूसरे भाग में हमको मोक्ष पुरुषार्थ काम प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। यह मोक्ष पुरुषार्थ हमको आत्मज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो ये हो गए 4 पुरुषार्थ, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदों के अनुसार पूरे मनुष्य जाति का यही उद्देश्य है, इसी क्रम में हमको अपना विकास करना है। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रामाणिक स्रोत है वो 3 है: श्रुति, स्मृति और सूत्र ग्रंथ। श्रुति वेद को बोलते हैं। वेदों को ऋषियों ने अपने ध्यान और तप से प्राप्त किया, भगवान से प्राप्त किया। उन्होंने खुद इसको नहीं लिखा। इसमें 4 वेद आ जाते हैं श्रुति में। और स्मृति क्या है? स्मृति उन ग्रंथों को बोलते हैं जो ऋषियों ने लिखा है। इसमें भगवत गीता आता है। वेदों को ऋषियों ने भगवान से प्राप्त किया, किंतु स्मृति ग्रंथों को खुद ऋषियों ने लिखा है। उसमें वेदों के ही ज्ञान को बहुत विस्तार से बताया गया है। वेदों में जो ज्ञान है उसको बहुत आसान तरीके से स्मृति ग्रंथ में बताया गया है। और फिर आता है सूत्र ग्रंथ। इसको भी ऋषियों ने लिखा है। इसमें तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा वेदों के ज्ञान को ही समझाया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसमें वो है ब्रह्म सूत्र। और ब्रह्म सूत्र को भी व्यासाचार्य जी ने लिखा है। भगवत गीता को भी व्यासाचार्य जी ने लिखा है, ब्रह्म सूत्र को भी उन्होंने लिखा है। उसके बाद आ जाते हैं श्रुति। तो ये श्रुति, स्मृति और सूत्र ग्रंथ, इन तीनों को प्रस्थान त्रय बोलते हैं। प्रस्थान का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्त करने का तरीका और त्रय का अर्थ हुआ 3। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ये मूलभूत 3 स्रोत हैं: श्रुति, स्मृति और सूत्र ग्रंथ। और ज्ञान का एक चौथा परत भी है जिसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। हमारी परंपरा में बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं।
बहुत सारे आचार्य ने इसको लिखा है। शंकराचार्य जी ने कई प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं। उनके शिष्य है सुरेश्वर आचार्य जी, उन्होंने भी कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। विद्यारण्य स्वामी जी ने भी वेदांत के कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं। प्रकरण ग्रंथ में वेदों के ही ज्ञान को बहुत आसान तरीके से बताया गया है। तो ये जो सारे शास्त्र हैं हमको मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं। सभी शास्त्रों में वेद पढ़ने के लिए सुलभ रूप में सबको उपलब्ध नहीं है। कारण ये है कि एक तो वेद बहुत बड़े वॉल्यूमनस है, बहुत ज्यादा है, और ऊपर से संस्कृत में है, और वेदों का संस्कृत बहुत गूढ़ है, वो क्लासिकल संस्कृत है, उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। वेदों के संस्कृत को जानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे इस देश में। दूसरा, वेदों को पढ़ने के लिए बहुत सारे मापदंड है, क्वालिफिकेशन है, जिसको पूरा करना इतना सुलभ नहीं है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता बहुत तो प्रसिद्ध है, और श्रीमद् भगवद गीता सबको उपलब्ध है, सबके घर में है, और इसको समझना भी कितना आसान है। श्रीमद् भगवद गीता है भी वेदों और उपनिषदों का सार है, और वेदों की तुलना में छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं। वेद तो बहुत बड़े हैं, वॉल्यूमिनस है। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि ठीक है, वेद बहुत बड़े हैं, सबको उपलब्ध नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, किंतु कम से कम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये तो सबके रीच में है, सबके पहुंच में है। श्रीमद् भगवद गीता गुरु और शिष्य के बीच में संवाद के रूप में हमको उपनिषदों का सुंदर ज्ञान प्रदान करता है। जगत गुरु भगवान कृष्ण गुरु है जो ज्ञान दे रहे हैं, और अर्जुन शिष्य है जो ज्ञान को ले रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता गुरु और शिष्य संवाद के रूप में मोक्ष का ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि इसमें उपनिषदों के ज्ञान का सार है, वेदों के ज्ञान का सार है। श्रीमद् भगवद गीता को हम मोक्ष शास्त्र भी बोलते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते समय जब हम श्लोकों का अर्थ देखते हैं ना, तो स्वतंत्र रूप से नहीं देखते हैं, खाली एक गीता है बोल के ऐसा स्वतंत्र रूप से नहीं देखते। हम देखते वेदों में क्या अर्थ दिया गया है और उसे संगति बैठाते हैं। वेदों में जो अर्थ दिया गया है उसी तरीके से भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या होनी चाहिए। तो भगवद गीता का जो मुख्य, जो सेंट्रल थीम है, वो मोक्ष प्राप्त कराना है, मोक्ष शास्त्र है वो। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता होगा भगवद गीता में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्य सेंट्रल थीम है, जो भगवद गीता देना चाहती है, जो लाभ आपको देना चाहती है, वो आपको मोक्ष प्राप्त कराना चाहती है, मुक्ति प्राप्त कराना चाहती है। आज गीता जयंती है, और इस अवसर पर इस विशेष क्लास में हम देखेंगे कि गीता में भगवान ने यज्ञ, दान और तप साधना के लिए हमको क्या मार्गदर्शन दिया है। जो भी अपना माइक ऑन रखे हैं उनको थोड़ा म्यूट कर लीजिए, माइक को, माइक म्यूट कर लीजिए, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो यज्ञ, दान और तप, इसके बारे में भगवान ने हमको 17वें अध्याय में बताया है भगवद गीता के, और इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें 11 से लेकर 22 नंबर श्लोक में भगवान ने 3 तरह के यज्ञ, दान और तप के बारे में बताया है। इस विषय में जाने से पहले हम गुणों के बारे में जानेंगे। गुण को हम स्वभाव या प्रकृति भी बोल सकते हैं। ये 3 तरीके का है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अंतर्मुख रहना, एकांत को पसंद करना, एकांत में विचार करना, ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखना, इस तरह का जो स्वभाव है ना, वो सत्वगुण स्वभाव है। सत्वगुण जो है ना, वो ज्ञान प्रधान है, वो कुछ जानना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बहिर्मुख रहना, कर्म से बहुत सक्रिय रहना, ये रजोगुण स्वभाव, बहुत प्रोजेक्ट, बहुत काम करना चाहते, बहुत बिजी है। रजोगुण जो है वो क्रिया प्रधान है। उसके बाद निष्क्रिय रहना, आलसी रहना, सोया सोया सा रहना, ज्यादा काम में मन नहीं लगना, विचार में भी ज्यादा, ज्ञान में भी मन नहीं लगना। तो जहां ना ज्ञान हो ना क्रिया हो, वहां तमोगुण होता है, वो तमस गुण है।
हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे अच्छा गुण जो है वो सत्व गुण है। एक व्यक्ति को तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की यात्रा करनी है। यह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। एक तमोगुण प्रधान व्यक्ति जो अभी आलसी है, अपने लिए काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को पहले खड़ा होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, पहले बहुत काम करना पड़ेगा, अपनी इच्छाएं, अपने कामना सब पूर्ति करो, अपने लिए सक्रिय होना पड़ेगा, फिर वह दूसरों के लिए भी कार्य करे। धीरे धीरे फिर वो दूसरों के लिए कार्य करना शुरू करता है, समाज की सेवा करे, धार्मिक जीवन जिए, खूब सक्रिय होकर अपने जीवन को जिए। ये करते करते हमारा मन इतना परिपक्व होता जाएगा और हमारे मन का इतना विस्तार होता जाएगा कि हम बहुत विस्तारित हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारा मन बहिर्मुख से ना अंतर्मुख होता जाएगा, और जब ऐसा मन होगा ना, ऐसे ही मन ज्ञान की साधना कर सकता है, ज्ञान के प्रति एकाग्र हो सकता है। हम किस तरह से अपनी साधना करें, क्या करने के लिए? यही कि हमारा गुण धीरे धीरे सत्व गुण प्रदान हो जाए। इसके लिए हमको जानना जरूरी है कि गुणों की दृष्टि से साधना के क्या प्रकार हैं। हमारे शास्त्रों में यज्ञ, दान और तप, ये तीन साधना को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप, यह तीन मूलभूत धार्मिक साधना है जिसको हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप देखेंगे ना, हमारे देश में बहुत ज्यादा भौतिक संपन्नता नहीं है, यहां बहुत सारी समस्या भी है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या मूलभूत है। दूसरे देश के लोग यह देखकर सोचते हैं कि इतनी समस्या के साथ तो लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी समस्या के रहने के बाद भी ज्यादातर लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो धार्मिक साधना नहीं छोड़ते, किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ करते रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं। यह सारी साधना हमको जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। यज्ञ यानी कि पूजा पाठ, कर्म कांड वगैरह करना। आज की जो आधुनिक पीढ़ी है, वो जितनी भी यह बात करे ना कि उनको कर्म कांड में विश्वास नहीं है, फैशनेबल हो गया आजकल ये बोलना ना कि हमको कर्म कांड में वगैरह, ये पूजा जप में तो विश्वास नहीं है। किंतु सच बात यह है कि हमारी संस्कृति के जितने भी त्योहार है उसमें कुछ ना कुछ कर्म कांड तो हो ही जाता है। होली है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, कोई भी त्योहार हो, सब भगवान से जुड़े हुए हैं। सारे त्योहार हमारे भगवान से जुड़े हुए हैं। ऐसे त्योहार में हम कुछ ना कुछ पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ कर्म कांड करते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है तो देखिए हम कितना खुश हो जाते हैं। त्योहार के मौसम में ऐसा हो जाता है कि हमारी जो कठिन से कठिन परिस्थिति भी है, कोई दुख भी है, तो हम उसे भुला देते हैं। आपने होली में लोगों को बोलते सुना होगा कि आज के दिन तो शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए, कोई शत्रु नहीं है। हाँ? होलिका दहन करते हैं, पूरे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में भाईचारा बनाते हैं और शत्रुता भूल जाते हैं। ऐसा करना हमारे मन को विस्तारित करता है, हमारा मन बड़ा हो जाता है, हमारा मन परिपक्व बनता है। और सचमुच में बोले तो हमारी संस्कृति में भी बिना भगवान के कुछ हो भी नहीं सकता। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान को जरूर जोड़ते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है, कुछ नया सामान घर में लेके आते हैं, नया इक्विपमेंट लेके आए हैं घर में, नया घर बनाया है, सब भगवान को अर्पण करते हैं। आपने देखा होगा इस देश में नया कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पहले भगवान का नाम लेकर नारियल फोड़ते हैं भगवान कोई बाधा ना है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा काम ये शुरू होने वाला है, तो हम आपका आह्वान करते हैं, आप यहाँ आइए और यहाँ हमको आशीर्वाद दीजिए कि कोई बाधा ना है। नया कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने वाला है, भूमि पूजन करते हैं। आप कभी ट्रांसपोर्ट की बस में यात्रा कीजिए तो आप देखेंगे कि गाड़ी चलने से पहले जो ड्राइवर है ना,
वो भगवान के सामने अगरबत्ती जलाएगा, उसके बाद गाड़ी एक बार आगे ले जाके पीछे करेगा। हाँ? ड्राइवर की सीट के ऊपर भगवान की फोटो लगी हुई है। तो इस तरीके से यहां पर जो भी कर्म करते हैं हम लोग उसको यज्ञ बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? भगवान को अर्पण करके। जो कार्य भगवान से जुड़ जाए वह सब यज्ञ हो जाता है। देखिए हमारी संस्कृति में ना धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है। सेकुलर बोल के कोई चीज नहीं है, यहां पर सब कुछ धार्मिक है। और दान का तो क्या कहना, हमारे देश में दान करने वालों की कमी नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपया लोग दान में देते हैं। राम मंदिर बनना है, पैसे की कमी नहीं, सब जगह से पैसे आ जाते हैं दान में। सबसे विशेष बात इस देश की है कि यहां पर एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दान करता है। जो भी थोड़ा कुछ उसके पास है वो दान करता है। कोई भी सन्यासी वगैरह को देखते हैं लोग तो तुरंत कुछ पैसा दान में दे देते हैं। एक सन्यासी सब्जी बाजार में घूम रहा था, वो कि उसको कुछ मिल जाए। सब्जी वाले थे, वो कुछ ना कुछ जरूर वो देते हैं, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया। किसी के पास कुछ पैसा नहीं है ना तो कुछ सब्जी ही पकड़ा दी। देखिए बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं ना दान देते हैं तो समझ में आता है कि उनके पास पैसा है। लेकिन जब एक गरीब व्यक्ति थोड़ा भी दान देता है ना तो बहुत विशेष बात हो जाती है। और तब क्या है, मन से, वचन से और शरीर से जब हम अपने लिए कोई अनुशासन करते हैं तो उसको तप बोलते हैं। जैसे हम पूजा के लिए व्रत या उपवास करते हैं, व्रत लेना कि हम इतने दिन तक मौन रखेंगे, जीवन में नियम बनाना कि हम रोज सुबह 6 बजे उठ जाएंगे। तो ये सारे अनुशासन जो जीवन में होते हैं वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए होते हैं। ये सारे अनुशासन हमको आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं। अब हम आगे देखते हैं एक एक करके श्लोक कि भगवान यज्ञ, दान और तप के जो 3 प्रकार बता रहे वो क्या क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का श्लोक नंबर 11 से 22, 11 से 13 में भगवान हमको यज्ञ के बारे में बताएंगे। श्लोक नंबर 11, 12 और 13 हम पढ़ते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् असृष्टानं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हमारे शास्त्रों में कुछ अनिवार्य कर्म बताए गए हैं जो सभी वैदिक या हिंदू धर्म के पालन करने वालों को करना चाहिए। और ये क्या है? ये है 5 महायज्ञ। ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? पहला है देव यज्ञ। देव यज्ञ में हम हर रोज भगवान की पूजा जप वगैरह करते हैं। अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार अलग अलग तरीका के पूजा जप हो जाता है, किंतु ये करना अनिवार्य है। जितना भी आप क्यों ना बिजी हो, कुछ ना कुछ समय निकालकर इसको जरूर करना चाहिए। इसको हमको विशेष समय देकर करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि स्वामी जी क्या हम बस या ट्रेन में यात्रा करते समय जप कर सकते हैं? देखिए, आपके घर में कोई अतिथि आता है और आप उसका स्वागत नहीं करते हैं, समझ लीजिए वो आ रहा है, आपने उसका स्वागत नहीं किया और ऊपर से आप जाकर कुछ काम करने लगते हैं और पीछे घूम घूम कर उससे बात करते हैं। इससे अतिथि को बुरा लगेगा, उसका तिरस्कार भी होगा और अपमान होगा। इसी तरीके से हमको प्रार्थना और पूजा और जप के लिए अलग स्पेशल समय देना चाहिए। ये नहीं कि पूजा जब कर रहे हैं साथ में मेरे लिए रोटी में घी लगा देना फिर कुछ याद आता है, फिर कुछ बोलते हैं, तो साथ साथ दूसरे काम भी किए जा रहे हैं। कुछ काम याद आ गया, कुछ साथ में काम किए जा रहे हैं, भगवान का पूजा जप भी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान का अपमान होगा। भगवान का आप आह्वान कर रहे हैं और उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। देव यज्ञ यानी पूजा, जप, प्रार्थना करते समय
कोई और काम नहीं करना चाहिए। इसको करने के बाद अगर आप और ज्यादा पूजा जब प्रार्थना करना चाहते हैं तो चलते चलते, गाड़ी में, यात्रा में ऐसा जप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन यह विशेष समय वाला पूजा प्रार्थना का स्थान नहीं ले सकता। आप देव यज्ञ के बदले इसको नहीं कर सकते। देव यज्ञ हमको विशेष समय देकर करना चाहिए। इसके बाद दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में हम क्या करते हैं? पितरों की पूजा करते हैं। हमारे शास्त्र इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी परंपरा में अपने कुल की परंपरा के अनुसार लोग पूर्वजों की पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण वगैरह करते हैं। देखिए आजकल तो लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन एक दिन फादर्स डे, मदर्स डे जरूर मनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जबकि हमारे वेदों में इसको हर रोज करने को बोला गया है, और वो भी अनिवार्य रूप से कंपलसरी। अगर हम इसको नहीं भूलते तो हमको एक दिन वाला फादर्स डे, मदर्स डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप देखेंगे कि हमारे देश में बुजुर्गों की स्थिति खराब होती जा रही है। एक दिन वाला फादर्स और मदर्स डे वाली संस्कृति के कारण लोग बूढ़े लोगों पर ध्यान देना छोड़ रहे हैं। बच्चे ही बुढ़ापे में मां बाप से प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, उसके बाद उसका ध्यान ही रखना छोड़ देते हैं। कितने अकृतज्ञ हो गए हैं हम। आज अगर हम इतने बड़े मुष्टंडे होकर यहां पर बैठे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे बुजुर्गों के कारण है। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं भूले होते तो सरकार को बुजुर्गों के लिए कानून भी नहीं बनाना पड़ता, उनको कोर्ट में जाकर अपना राइट नहीं मांगना पड़ता, अपना हक नहीं मांगना पड़ता। और जो तीसरा है वो ब्रह्म यज्ञ या फिर ऋषि यज्ञ। इसमें हम अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं, शस्त्र नहीं, हाँ, शास्त्रों की पूजा करते हैं, धार्मिक जो शास्त्र है। अगर हमारी संस्कृति किसी चीज के लिए जानी जाती है या फिर किसी चीज के लिए महान मानी जाती है तो वह एकमात्र हमारे धार्मिक शास्त्र है। भारत को पूरे विश्व में महान एक ही चीज के लिए जाना जाता है और वह है उसके आध्यात्मिक शास्त्र। हमारे जो आध्यात्मिक दर्शन है उसके लिए, क्योंकि बाकी दूसरी चीजों का तो हमको पता नहीं है कि हम कहां पर है, किस पायदान में है। बाकी दूसरे मापदंड देखे तो कहीं हम 50वें नंबर पर है, कहीं 100वें नंबर पर है, हा? लेकिन आध्यात्म के कारण पूरा विश्व भारत की संस्कृति को जानने के लिए आता है। इसलिए हमको रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि हमारे जो ये महान शास्त्र है वो बचे रहे, उनका संरक्षण हो, उनका प्रोटेक्शन हो। यह हम कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम खुद इसको रोज पढ़ें अच्छे तरीके से। रोज रोज कुछ अध्ययन करना जरूर चाहिए। भगवत गीता, रामचरितमानस, कोई भी शास्त्र लेकर उसके श्लोक को पढ़ें, या फिर ठीक है संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी का अनुवाद ही पढ़ें। इसके साथ साथ हमारी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो ये शास्त्र है वो संरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे और आगे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले। इसके लिए जरूरी है ना माँ बाप को इसको ना अच्छे तरीके से जानना चाहिए। आजकल तो माँ बाप को भी हमारे इन शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर कोई थोड़े से धार्मिक लोग हैं जो अपने घर में रामचरितमानस और भागवत रखते हैं, भगवत गीता रखते हैं, तो बस क्या करते हैं उसकी पूजा कर लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं, उसका अध्ययन नहीं करते। कई बार हमने देखा कि किसी के घर में जाओ तो लोग पूछते हैं, स्वामी जी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए? हम उनको बोलेंगे कि अपने शास्त्रों का व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक, सतत, रेगुलर, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में अध्ययन करें। तो वो अपने बेटे को बोलेगा, बेटा देखो स्वामी जी क्या बोल रहे, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हा? तुम सिर्फ टीवी देखते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो। हा? अब बताइए, बच्चा पिताजी को देखकर सीखता है ना। अगर पिताजी खुद ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कभी भी ये नहीं करेगा। उसके बाद चौथा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में सारे समाज सेवा वाले कार्य आ जाते हैं। गरीबों को कपड़ा दान करना, भूखों को खाना खिलाना, गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना। आपने देखा होगा
कि गर्मी के मौसम में कई लोग जगह जगह पर घड़ों में ठंडा पानी भर कर रख देते हैं। कई संस्था वाले ऐसा करते हैं, या फिर व्यवसाय वाले, बिजनेस वाले लोग हैं, वो अपना एक प्याऊ लगा देते हैं। कई बार लोग वृद्धाश्रम में जाकर कपड़े वगैरह बांटते हैं। वृद्धाश्रम में बूढ़े लोग अकेले रहते हैं, उनको समय चाहिए, कोई आए, उनके साथ बैठे, उनकी बात को सुने। उनको अकेलापन बहुत परेशान करता है, इसलिए लोग ऐसी जगह पर जाते हैं और लोगों को अपना समय देते हैं, अपना कान देते हैं, उनकी बात को सुनते, अपना कान का दान करते हैं। कई लोग अस्पताल में जाते हैं और मरीजों के साथ अपना समय बिताते हैं। कई लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर बच्चों का जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाते हैं और वहां पर सब लोगों को मिठाइयां बांटते हैं, कपड़े बना बांटते हैं। कई सारी धर्मार्थ संस्थान है जो स्कूल कॉलेज का निर्माण करती है और वहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। अस्पताल का भी निर्माण करते हैं। स्कूल कॉलेज अस्पताल का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े लोग दान करते हैं। इस तरीके से हम कई तरीके से समाज सेवा कर सकते हैं। लोग सोचते हैं ना कि ये जो समाज सेवा का विषय है ना, वो कोई पश्चिम से आया है, वेस्टर्न कंसेप्ट है, वो सोचते हैं। हमको क्रिश्चियन मिशनरी से समाज सेवा का काम सीखना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हम भूल गए हैं कि वेदों में तो हमको इसके बारे में बहुत पहले बताया गया, इसकी चर्चा की गई और हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसको कंपलसरी रोज करना है। अब दूसरी बात है ना कि हम भूल गए और हम सोचते हैं पश्चिम से हमको इसके बारे में सोशल सर्विस सीखना चाहिए। वेद अन्न दान को सबसे बड़ा मनुष्य सेवा मानते हैं। भूखों को अन्न खिलाना, ऐसे लोगों को बनाकर अन्न खिलाना जिसके पास किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। लोग ना इस तरह का प्रश्न पूछते हैं जब पूर्वजों का ये श्राद्ध का समय आता है ना, तर्पण का समय आता है, श्राद्ध तर्पण वगैरह का, तो उस समय लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी हम ये श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे, इसके बदले क्या हम भूखों को अन्न खिला सकते हैं? आपको यह बता देना कि श्राद्ध और तर्पण पितृ यज्ञ के अंदर आता है। आप इसको मनुष्य यज्ञ करके पूरा नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हम पितृ यज्ञ नहीं करेंगे, हम मनुष्य यज्ञ कर लेंगे, वो पितृ यज्ञ हो जाएगा। इसके बदले उसको नहीं कर सकते। पितृ यज्ञ के बदले मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। आप भूखों को खाना खिलाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है, किंतु इससे आपका पितृ यज्ञ पूरा नहीं होता। सभी यज्ञ, पांचों यज्ञ हर दिन अनिवार्य रूप से करना है। एक यज्ञ दूसरे यज्ञ की पूर्ति नहीं कर सकता। उसके बाद पांचवा और अंतिम यज्ञ है, वो है भूत यज्ञ। जितने भी पर्यावरण के संरक्षण का काम है वो इसके अंदर आ जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे जानवर सबका हम सम्मान करते हैं। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ की पूजा होती है। आप देखेंगे कि कितने सारे जानवर हमारे देवी देवताओं के वाहन हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति में हम खाना बनाते हैं तो अपने लिए खाना बनाने से पहले एक रोटी या थोड़ा सा चावल जानवर के लिए निकाल के रखते हैं। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए बाहर कटोरे में थोड़ा पानी रख देते हैं। जहां भी गौ माता को देखे तो उनको खाना खिलाने लगते हैं, पानी देते हैं। हमको एक दिन पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे मनाकर पेड़ पौधे लगाकर भूल नहीं जाना है। यह तो रोज करने वाला अनिवार्य यज्ञ है। इस यज्ञ में हम पूरे वातावरण का सम्मान करते हैं। हम इस बात को हृदय से आत्मसात करते हैं कि यह धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं है। मनुष्य के अलावा यहां और भी प्राणी हैं और वह भी इस धरती में रहते हैं। उनका भी इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य का। अपनी संस्कृति को भूल गए, भूत यज्ञ भूल गए, इसलिए तो आजकल पर्यावरण की इतनी समस्याएं आ रही है। पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। मनुष्य जहां भी जाता है वहां पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। जब तक मनुष्य समुद्र में नहीं गया, समुद्र बहुत साफ सुथरा था, वहां कोई गंदगी नहीं थी, किंतु समुद्र में जाने के बाद वहां भी गंदगी फैल गई है। पहले शहरों में खाली जगह बहुत थे, बड़े बड़े बंगलो थे, बड़े बड़े लॉन हुआ करते थे, पेड़ पौधे लगे थे,
अब वो सब कटते जा रहे हैं और वहां पर क्या बनता जा रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, फ्लैट सिस्टम। इसके कारण खूब प्रदूषण फैल रहा है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े बड़े शहर अब रहने के लायक नहीं रह गए। आज दुनिया के प्रदूषित शहरों में से ऊपर से 7 शहर देखे ना, टॉप 7 सिटीज, WHO का जो इंफॉर्मेशन दिया गया, ऊपर से 7 सिटीज देखे ना, उसमें से ऊपर से 7 सिटी इंडिया की है जो प्रदूषण के मामले में टॉप पर है। एक धार्मिक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा अपने वातावरण की रक्षा करेगा और उसको प्रदूषित नहीं होने देगा। भूत यज्ञ में हम मनुष्य के अलावा बाकी जितनी भी चीजें यहां पर है उसका ध्यान रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ये हो गया 5 महायज्ञ। ये क्या 5 हो गए? पहला हो गया देव यज्ञ, दूसरा हो गया पितृ यज्ञ, तीसरा हो गया ब्रह्म यज्ञ, चौथा हो गया मनुष्य यज्ञ और पांचवा हो गया भूत यज्ञ। और वेद बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, वेद बोलते हैं कि ये पांचों हमको अनिवार्य रूप से हर दिन करना है, अपने स्वेच्छा से जितना हो सके। कोई जरूरी नहीं बहुत बड़े रूप में आपको करना है, जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास संसाधन है, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अब श्लोक की तरफ देखते हैं। यह 3 तरीके का जो यज्ञ है, भगवान क्या बता रहे हैं? अगर ये सारे यज्ञ हम निस्वार्थ भाव से करें, कर्तव्य के रूप में करें कि ये हमारा कर्तव्य है और अनिवार्य रूप से करेंगे जैसा वेदों में बताया गया है, तो फिर यह सात्विक यज्ञ हो जाएगा। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। पहले हम जाते थे कुछ ना कुछ मांगने के लिए, लेकिन अब हम परिपक्व हो गए, अब हम कुछ मांगते नहीं है, भगवान से प्रेम है हमको। और अगर ये सारे यज्ञ हम अपने स्वार्थ के लिए करें, सेल्फिश मोटिव के लिए करें, भगवान की पूजा कर रहे तो मन में ना कोई इच्छा रखे हुए, संकल्प किया हुआ, भगवान इस बार तो हमारे बिजनेस में 25% प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना भगवान, तो अगले बार मैं बहुत बड़ा पूजा करूंगा। जब भी मन में कोई इच्छा आती है या कोई खराब परिस्थिति आती है, तो भगवान से मांगने के लिए हम मंदिर में फटाफट पहुंच जाते हैं। तो ऐसा भक्ति क्या होता है? भगवान के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भक्ति। भगवान आप हमको इतना दिला दीजिए तो हम आपकी इतना पूजा करेंगे। उनकी भक्ति यहीं तक सीमित है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई लोग समाज सेवा करते हैं दिखावे के लिए, खूब फोटो खिंचवाएंगे, बड़े बड़े मैगजीन में उनका फोटो आएगा, ऐसा करके उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए समाज में। इस तरीके का जो यज्ञ करते हैं ना, वो है राजसिक यज्ञ। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन नियम का पालन नहीं करते हैं, सब शॉर्टकट लगा देते हैं। पंडित जी शॉर्टकट में पूजा कर दीजिए ना, पूजा होने के बाद पंडित जी को जितना दक्षिणा चाहिए वो भी नहीं देंगे, उसमें भी बार्गेनिंग कर लेंगे। आजकल तो बार्गेनिंग का जमाना है ना, हर जगह बार्गेनिंग होता है। बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव करना। उसके बाद जो पूजा हो रहा होगा, तो पूजा में उनका ध्यान ज्यादा नहीं होगा, उनका दूसरी तरफ ध्यान होगा। पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और वो दूसरी तरफ अपना देख के कुछ और कर रहे हैं। पूजा करते करते दूसरे लोगों के साथ बात भी कर रहे हैं। तो ऐसा जो यज्ञ करते हैं ना, वो श्रद्धा रहित होता है, श्रद्धा नहीं है। ऐसा यज्ञ करने वालों के मन में श्रद्धा नहीं है। इस तरह का कोई यज्ञ करता है ना, तो उसको तामस यज्ञ बोलते हैं। अब आगे भगवान हमको तप के बारे में बताएंगे। 6 श्लोक यानी 14 से लेकर 19वें श्लोक में भगवान हमको तप के बारे में बताएंगे। इन श्लोक को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः
भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरेहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कार्यमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। पहले 3 श्लोकों में यानी 14, 15 और 16वें श्लोक में भगवान हमको शरीर, वाणी और मन के तप के बारे में बताते हैं। उसके बाद 17, 18 और 19वें श्लोक में सात्विक, राजसिक और तामसिक तप के बारे में बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि शरीर, वाणी और मन का तप क्या होता है। आजकल आप लोगों को बोलते सुन सकते हैं कि हमको कर्मकांड में विश्वास नहीं, हम विश्वास नहीं रखते, क्यों इतने सारे नियम का पालन करें, क्यों इतना पूजा वगैरह करें। हम तो भगवान को मन से पूजा कर लेते हैं। सुबह सुबह उठकर मंदिर जाना जरूरी है क्या? हा? पूजा नियम से करते हैं या कर्मकांड का पालन करके जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एक अनुशासन आता है। हमको सुबह सुबह उठना पड़ता है, फिर सुबह सुबह उठो, स्नान भी करो, क्योंकि कुछ खाने से पहले स्नान करके भगवान को हमको अर्पण करना है, फिर हम कुछ खा सकते हैं। ऐसे तो हम सुबह उठेंगे नहीं, व्यायाम भी नहीं करेंगे, किंतु जब भगवान की पूजा करते हैं तो सुबह उठना भी शुरू कर देते हैं। और हमारे मंदिर भी तो बहुत बड़े बड़े हैं ना। जब उन मंदिरों का हम चक्कर लगाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने 4 बार साष्टांग नमस्कार करते हैं झुक के, तो पेट तो ऐसे ही अंदर चला जाएगा। हाँ? ऐसा जीवन जिएंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे, स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा हमारा। तो इसलिए पूजा जो है ना, एक अच्छा शरीर का तप है, हम शरीर को तपाते हैं। और भगवान यहां देव यानी देवता की पूजा करने को शरीर का तप बता रहे हैं। दूसरा है द्विज, यानी जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म अधर्म के बारे में जानते हैं, जीवन में उसका पालन करते हैं। देखिए, सिर्फ जानने से नहीं होगा, सिर्फ नियम कानून हम धर्म के बारे में जानते हैं, हम बहुत जानते हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। आजकल के वकील लोग कैसे होते हैं, सब नियम कानून जानते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। अब देखिए, वकील अगर कोई है तो बुरा ना माने, सब वकील ऐसे नहीं होते हैं। और ये आज की समस्या नहीं है, महाभारत काल में दुर्योधन भी ऐसा था। उसको धर्म अधर्म का पूरा ज्ञान था, उसको पता था कि अधर्म क्या है। वो बोलता भी है महाभारत में, जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो धर्म के बारे में जानना एक बात है और उसका पालन करना दूसरी बात है। दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो उसकी पूजा होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को द्विज बोलते हैं, जो धर्म के बारे में जानते भी हैं और उसका पालन भी करते हैं। जितने भी गुरु लोग हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए, चाहे वो शास्त्रों के गुरु हो या फिर आधुनिक विज्ञान के गुरु हो, चाहे स्कूल के गुरु हो, कॉलेज के गुरु हो, लेकिन सचमुच में गुरु होने चाहिए, जिनका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना हो और वो अपना यह काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसा कोई है तो उसकी भी पूजा होनी चाहिए। देखिए, जहां गुरु की पूजा होगी ना, वही देश, वही समाज विकास कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां अच्छे ज्ञान का प्रचार प्रसार रहेगा। उसके बाद जितने भी प्राज्ञ लोग हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। प्राज्ञ बोलते आत्मज्ञानी को, जिसको आत्मा का ज्ञान है और जो इस ज्ञान में निष्ठ है। उसके बाद भगवान बोलते शौचम, यानी शरीर की साफ सफाई रखना। हम जहां रहते हैं वहां का साफ सफाई रखना, सिर्फ अपने घर का नहीं, बाहर का भी। देखिए, भगवान को ना गीता में ये सब मूलभूत बातें बतानी पड़ रही कि सफाई रखो, अपने घर के सामने, अपने घर के बाहर भी बेसिक चीजें बतानी पड़ रही है। गीता होने से कुछ नहीं होता, उसको सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसमें जो बातें बताई गई है ना, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह बात इस देश के लोगों में कितनी उतरी है,
यह इसी बात से संकेत मिल जाता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को झाड़ू उठाकर साफ सफाई के लिए अभियान चलाना पड़ा। आर्जवम में हम शरीर से हम वही करते हैं जो हम मन से सोचते और मुंह से बोलते हैं, यानी एका है तीनों में, ये आर्जवम गुण है। यह शरीर का एक सुंदर तप है। जब तक एक व्यक्ति सरल नहीं होता, वो आध्यात्मिकता के पहले चरण में भी कदम नहीं रख सकता। आजकल मोबाइल फोन आने से लोग ज्यादा ही झूठ बोलते हैं। किसी को 10 बजे पहुंचने का टाइम दिया कि हम आपके यहां 10 बजे पहुंचेंगे, दूसरा व्यक्ति बेचारा प्रतीक्षा कर रहा है कि ये व्यक्ति 10 बजे आएगा, वो 9:30 से ही प्रतीक्षा कर रहा है, वो आया नहीं। जब आप फोन पर पूछते हैं कि आप कहां हो उस व्यक्ति से, तो दूसरा व्यक्ति जवाब देगा, हाँ हाँ अभी आपके घर के पास पहुंचने वाले हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति अभी अपने घर से भी नहीं निकला है। लोग दूसरों को टाइम देते हैं, किंतु कभी टाइम पर नहीं पहुंचते। वो मन में ये सोच रहे हैं कि टाइम पर तो जाऊंगा नहीं, किंतु मुंह से बोल रहे हैं हाँ 10 बजे आ जाऊंगा मैं। हाँ? और उनको पता है कि वो 11 बजे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमको इसका प्रैक्टिस करना है ना, आर्जवम गुण का, तो पहले हमको ना समय का अनुपालन करके करना चाहिए। किसी को अगर समय दिया है ना, तो उसी समय पर पहुंचना चाहिए। और अगर किसी परिस्थितिवश हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई कारण हो गया, क्योंकि कोई जरूरी तो नहीं, हम रास्ते में निकले हैं, कोई गाड़ी वगैरह टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, कोई बाधा आ गई, तो आजकल तो फोन है, हम फोन करके दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं, भाई साहब देखिए मेरे साथ ये समस्या हो गई है, मैंने आपको 10 बजे का टाइम दिया था, मैं नहीं आ पाऊंगा 10 बजे। लेकिन ना हमारे देश में ना ये भी करने के लिए ना कोई ऐसा सोचता नहीं। ये हमारे देश में बहुत आता है, बहुत होता है। बहुत ऐसी परिस्थिति आती है, लोग इन्फॉर्म ही नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति को हमने व्हाट्सएप किया कि विशेष क्लास होने वाला है, आप जरूर सम्मिलित हो। हमने उसको प्रोग्राम के सारे डिटेल्स, किस समय होगा, सब व्हाट्सएप कर दिया। लेकिन फिर वो व्यक्ति पूछता है कि कितने बजे होगा। ये नहीं कि उसने हमारा भेजा हुआ प्रोग्राम और उसका समय देखा नहीं, किंतु वो हमको ये दिखाना चाह रहा था कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके पास ये सब छोटी मोटी चीजों देखने का टाइम नहीं है, ये सब छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए टाइम नहीं है। आपने देखा, आप समय जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बड़प्पन का दिखावा कर रहे हैं, कि जो कि अहंकार का है। ये अहंकार का दिखावा है। ऐसे व्यक्तित्व में सामंजस्य नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत सरल होना चाहिए। अगर देखा है तो देखा है, ऐसा क्यों दिखावा करना कि नहीं देखा। देखिए, सीधा सच्चा सरल व्यक्ति ना सबको पसंद है। स्थानीय लोकल भाषा में, अक्खड़ भाषा में बोले ना, तो तिया पांच करने वाला व्यक्ति किसी को पसंद नहीं है। सीधा सच्चा सरल व्यक्ति कौन होता है? सीधा सच्चा सरल व्यक्ति वो है जो व्यक्ति जो जैसा सोच रहा है वो वैसा बोलता है और वैसा करता भी है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये दोनों भी शरीर के महान तप है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शरीर की शुद्धता बनाए रखना, जो भी आश्रम में है उसके अनुसार अपने शरीर के धर्म का पालन करना। यहां पर अहिंसा का अर्थ है कि शरीर के स्तर पर हिंसा नहीं करना। अहिंसा का अर्थ किसी को मारना नहीं होता। आप शारीरिक स्तर पर बाकी सब वस्तुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह भी अहिंसा के अंदर आ जाएगा। आप किस तरीके से ग्रंथ को रखते हैं, आपके हाथ में, आपने हाथ में गीता पकड़ा हुआ है, आप बड़ी शुद्धता के साथ उसको लाल कपड़े में लपेटे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। नहीं तो क्या होता है कि गीता घर में रहता है और कभी कभी लोग गीता को चाय रखने का या पानी का गिलास रखने का स्टैंड बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना शरीर के तप के अंदर में आ जाता है। ये 2 दिन का यज्ञ है, आज और कल। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे कल देखेंगे, कल इसको पूरा करेंगे। कल अगर आप लोग आए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लाइव सुनने का आनंद कुछ और होता है। हम एक जगह बैठकर एकाग्र होकर सुन सकते हैं, और सुनाने वाले को भी क्या होता है ना, सुनने वाले का चेहरा देखकर तुरंत समझ में आता है कि वो ठीक से समझा पाया कि नहीं पाया। वैसे जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए रिकॉर्ड करके हम YouTube में लिंक डाल देंगे,
तो यूट्यूब के लिंक से भी आप उसको सुन पाएंगे अगर कल नहीं आ पाए तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। समय बहुत हो गया और बताने के लिए भी इतनी चीज थी कि उसको बताना बहुत जरूरी लगा मुझे आप लोगों को। तो हरिओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।